हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम। मैं गोंकेद स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों के लिए वर्क एंड टाइम अर्थात कार्य और समय लेकर आया हूँ। तो चलिए आज को सॉल्व करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि 2-4 दिनों के लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो यह कारण आप लोग जानते ही हैं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो आज जितने भी प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं इस वीडियो के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। तो अगर क्लास पसंद आ जाए तो जरूर लाइक का बटन दबा देना। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन ऑल में प्रेस कर रखना। जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अर्थात सब्सक्राइब किए हैं तो उन लोगों को थैंक्स मेरे तरफ से, और आदरणीय प्यार मैं देते रहूँगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हो गया, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए कितना दिन में पूरा कर सकता है, हम लोग जानते हैं 18 दिन यहाँ पे लिखा हुआ है। और बी कितना दिन में पूरा कर सकता है, एक आधे समय में, अर्थात हम लोग 9 घंटा में, है कि नहीं, 9 दिन में, है कि नहीं। यहाँ पे 18 दिन दिया हुआ है ए का, तो बी का 9 दिन हो जाएगा। दोनों का लसो कर दीजिए, 18 हो जाएगा। 18 से 18 को भाग कर दीजिए 1, 9 से 18 को भाग कर दीजिए 2, तो दोनों को योग करने पर कितना आ जाएगा 3। ये 3 क्या है हम लोग देख सकते हैं। ए और बी एक साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 3 भाग काम कर लेंगे। तो टोटल काम कितना हो गया, 18 भाग है। 18 भाग है तो हम लोग रोज अगर 3 भाग काम करेंगे तो 18 भाग काम करने में कितना हो जाएगा, 18/3 हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ए और बी द्वारा लगा समय इक्वल टू 18/2 + 1 3, है कि नहीं। 3 से भाग कर देने पर 18 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग को कितना दिन में पूरा कर सकता है नहीं बताया, हम लोग को बताया है कि क्या निकालने के लिए बताया है, एक दिन में काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 6 दिन में पूरा भाग काम करेगा, तो एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, 1/6 भाग, है कि नहीं। कितना भाग काम करेंगे, 1/6 भाग। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/6। हम लोग का आंसर क्या आ गया, तब हम लोग का ए नंबर का उत्तर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए, जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतने ही देर में उसका आधा काम करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे कितना दिन में। तो चलिए यहाँ पे घंटे में दिया है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि बी अकेला 12 घंटे में पूरा कर सकता है, तो ए कितना घंटा में कर सकता है, तो यहाँ पे बताया है उतने ही देर में। जो बी जितना समय में कर सकता है तो ए उतने ही समय में आधा काम करता है। अर्थात आधा काम करता है मतलब क्या बोल सकते हैं, तो उसको पूरा काम करने में 2 गुना समय लगेगा बी से, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग लिख दिया बी का समय कितना हो गया 12 घंटा, तो ए का 24 घंटा। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को लॉसो करने पर 24 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 12 से 24 को भाग करने पर 2 आ जाएगा, 24 से 24 को भाग करने पर 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। 3 ये क्या है, दोनों एक साथ काम करेंगे तो 3 भाग एक दिन में कर सकते हैं। तो 24 भाग है हम लोग का, टोटल कितना भाग है, 24 भाग है। 24 भाग को काम करने में कितना समय लग जाएगा, 24/3। अर्थात हम लोग यहाँ पे लिखे 24/2 + 3, ये वाला 2 + 3, ठीक है कि नहीं। तो कितना, सॉरी 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 से 24 को भाग करने पर कितना हो जाएगा 8। 8 घंटा में पूरा समय, सॉरी 8 घंटा में पूरा काम को कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड, और बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। और क्लास पसंद आ रहा है तो जल्द से जल्द इसको लाइक का बटन दबा देना। इससे कंजूसी मत करना फ्रेंड, आपका कोई पैसा खर्चा नहीं होने वाला है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख सकते हैं कि बी किसी काम को अगर 6 दिन मानते हैं। 6 काहे मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए वाला 6 है
है कि नहीं। ए का कितना है 6, यहाँ पे देखिए, तो इसीलिए 6 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं 6 ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं। बी का 6, तो ए का कितना हो जाएगा, तो बी का जितना है उतना का बी का 1/6 समय में, है कि नहीं। कितना काम कर सकता है, आधा काम कर सकता है, हम तो 2 गुना समय लग जाएगा। तो आधा काम करने में 6/6 समय लग रहा है, तो पूरा काम करने में कितना लग जाएगा, 2 गुना समय जाएगा, इसे 2 से गुना हो जाएगा, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ए 2 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ 6/6 गुना 2 ए का और बी का 6, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं, 6 कैंसिल हो गया, 2 ए का 2 हो गया और बी का 6 हो गया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्षमता निकालना है। क्षमता कैसे निकाल सकते हैं, इस 6 को इस साइड ले आते हैं और ए वाला 2 को इस साइड ले आते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग की क्षमता हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हम लोग का टोटल क्षमता कितना हो गया, ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो 6 + 2 मतलब 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 एक दिन में 8 भाग काम करेंगे, तो उसको कितना समय लगा था, यहाँ पे देखिए बताया 10 दिन लगा था। कितना दिन लगा था, 10 दिन लगा था। तो 8 भाग काम करने में 10 दिन लगा था, तो कितना भाग काम था, तो 8 2 से 80 भाग था। कितना भाग था, 80 भाग था। इसलिए 80 भाग कौन काम करने वाला है, बी अकेला काम करने वाला है। तो बी का क्षमता कितना है, एक दिन में 2 भाग काम करता है कि नहीं। कितना भाग काम करता है, 2 भाग काम करता है। तो 80 भाग करने में कितना समय लग जाएगा उसको, 80/2, अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि 8 भाग 10 दिन लगा था, तो 2 भाग करने में कितना हो जाएगा, 10 गुना 8/2 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 और 8 को कटाकटी करते हैं, 2 × 2 2 4 8, ठीक है कि नहीं। तो 4 और ए वाला 10 गुना हो जाएगा, 4 2 से 40 दिन में बी अकेला काम पूरा कर सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करें तो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे कितना दिन में, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है, इसलिए हम लोग सी का 40 दिन लिख दिया, है कि नहीं। तो ए + बी कितना दिन में कर सकता है, सी का आधा समय में कर सकता है कि नहीं। सी का कितना है तब 40 है, उसका आधा मतलब कितना हो जाएगा 20, है कि नहीं। 40 का आधा कितना होता है 20 होता है, इसलिए 20 लिख दिया, ठीक है कि नहीं। दोनों को लसो का दिए 40 आ गया, तो 40 से 40 को भाग करने पर 1 आएगा और 20 से 40 को भाग करने पर 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2 जोड़ करने पर कितना आएगा 3। ये 3 क्या है हम लोगों का, तो हम लोग को पता है कि 3 ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 3 भाग काम करेंगे एक दिन में। तो टोटल काम कितना है 40 भाग है, 40 भाग काम करने में कितना समय लगेगा, तो 40/3 हो जाएगा, अर्थात इसलिए हम लोग लिख दिया 40/3। तो 3 से 40 को भाग करने पर कितना हो जाएगा 13.1/3 दिन लग जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है हम लोगों का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्यों का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो ए पूरा भाग को कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3, ये दिनों में बदलने के लिए क्या करते हैं 5 से गुना हो जाएगा, है कि नहीं। 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूरा भाग काम करने में कितना ज़्यादा दिन समय लगेगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 3 से, है कि नहीं। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी उसी प्रकार बी 2/5 भाग करने में 10 दिन लगेगा, तो एक पूरा भाग को कम करने में कितना, तो पूरा भाग को कम करने में उसको क्या हो जाएगा पलटे हो जाएगा 10 × 5/2, अर्थात 2 से 5 10 को भाग करने पर 2 × 5 = 10, 5 और ओला 5 10 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ए को 1/3 भाग काम करने में कितना समय लग रहा है, 1/3 भाग को काम करने में लग रहा है कि 5 × 3 मतलब 15 दिन में पूरा कर सकता है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए बी को
2/5 भाग कम करने में 10 दिन लग रहा है, तो पूरा भाग को कम करने में क्या हो जाएगा, 10 गुना ये वाला पलटी हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, है कि नहीं। जब बोलेगा पूरा भाग को कम करने के लिए तो ओला पलटी हो जाता है, ठीक है कि नहीं। 2 1 2, 2 5 10, तो 5 और 5 क्या गुना करने पर कितना 25 हो जाएगा, अर्थात बी 25 दिन में पूरा कर सकता है। उसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं, देखिए ए यहाँ पे 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी 25 दिन में। दोनों को लसो कर दीजिए, 75 हो जाएगा। 15 से 75 को भाग करने पर 5 हो जाएगा, 25 से 75 को भाग करने पर 3 आएगा, अर्थात दोनों को योग करने पर 8 हो जाएगा। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो 8 दिन में 8 भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना है, 75 भाग है। कितना भाग है, 75। तो 75 भाग को पूरा करने में 8 से भाग करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या लिख दिया, 75/3 5 + 3, है कि नहीं। दोनों को योग करने पर 8 हो रहा, 8 से 75 को भाग करने पर कितना आ जाएगा, भागफल हो गया हम लोगों का 9.3/8 दिन। ये रहा हम लोग का आंसर, हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है हम लोग का, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है और ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ए बी व सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने समय लगेंगे, अर्थात कितने दिन लगेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि बी जो क्या है, ए का 3/4 समय लेता है कि नहीं, और सी का 5/4 समय लेता है, तो उसी के बराबर लिख दिया, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं ए कितना समय लगाता है अकेला, 6 दिन में, इसलिए 6 × ए वाला हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, बी का समय। तो इसलिए हम लोग लिख दिया, ए का तो पता है लिख लिया, तो बी का कितना हो गया, ए का कितना है 1/6 का 3/4, इसलिए 1/6 गुना का की जगह में 3 गुना लगा दिया 3/4, ठीक है कि नहीं। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, गुना कर दे रहे, चलिए कटाकटी करते हैं पहले। तो 2 2 4 हो गया, 2 4 8 हो गया, है कि नहीं। तो 2 2 4, अर्थात ऐसे भी कट सकते थे आप कि 4 के 4, 4 2 8, तो 5 और 2 को गुना करने पर 10 आ जाएगा, अर्थात हम लोग को पता चल गया 10 हो गया। अर्थात हम यहाँ पे क्या पता चला कि बी 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए 6 दिन में पूरा कर सकता है। 1/6 मतलब 1/6 भाग मतलब पूरा काम, सॉरी, एक दिन में 1/6 भाग काम कर सकता है ए, तो मतलब क्या बोल रहा है, ए 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसी प्रकार बी 1/8 दिन में पूरा कर सकता है, एक दिन में 1/8 भाग कर सकता है, तो 8 दिन में पूरा भाग को कम कर सकता है। तो सी का कितना हो जाएगा, तो सी यहाँ पे देखते हैं, सी का भी कैसे निकालते, देखिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन लगेगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप भूल जाएंगे बहुत जल्दी। तो क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पे देखते हैं b बराबर इतना हो जाएगा, है कि नहीं। b का कितना दिए 1/8, तो हम लोग का क्या करते हैं, c का निकालने के लिए इस c को इस साइड रहने दीजिए, इसको इस साइड b के साइड ले आने पर क्या आ जाएगा, पलटी जाएगा, b गुना 4/5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो b का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/8, इसलिए 1/8 लिखे और इसको लिख दिए 4/5 लिखे हैं, तो c का निकल गया, ठीक है कि नहीं। तो इसको कटाकटी करते हैं, 4 के 4, 4 2 8, 2 5 10, अर्थात 10 दिन लग जाएगा, किसको, सी को अकेला पूरा करने में। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप जो विधि बता दे रहा था वो वाला विधि अभी अपनाइए। ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी 8 दिन में और सी 10 दिन में। तो तीनों को लसो कर दीजिए, 240 आ गया, है कि नहीं। 6 से 240 को भाग करने पर कितना आ जाएगा, 40। 8 से 240 को भाग करने पर कितना आएगा, 30। 10 से 240 को भाग करने पर कितना आएगा, 24। तो यहाँ पे हम लोग तीनों को योग करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, एक दिन का काम, तीनों द्वारा एक दिन का काम। तो टोटल काम कितना है, 240। तो एक दिन में कितना भाग काम कर रहा है, तीनों को योग करने पर 40 और 30 को योग करने पर हो गया हम लोग का 70, 70 और 24 को योग करने पर 94, है कि नहीं। 94 से अगर इसको भाग कर देंगे तो हम लोग का टोटल समय निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिए 240/94। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इसको कटाकटी करते हैं।
तो कटाकटी कितना से करेंगे? 2 से। 2 एकम 2 2 4 8, 2 दुगुने 4, 2 एकम 2 2 दुगुने 4 शून्य, ठीक है कि नहीं? 120/42 उसी चीज को लिखे हैं 42 नहीं 47, ठीक है कि नहीं? तो 47 से 120 को भाग करने पर कितना हो जाएगा? 2.26/47, अर्थात 2 भागफल है 26 शेषफल है, ठीक है कि नहीं? इतना दिन हो गया। तो ये रहा हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन कितना में दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया है, 1 नंबर पर दिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? देखिए आप देख सकते हैं कि किसी खेत के 1/5 भाग को ए 6 दिन में पूरा कर सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में पूरा कर सकता है कि नहीं? अर्थात जोत सकता है कि नहीं? तो ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्नों समय में जोत सकता है, अर्थात कितना समय में पूरा कर सकता है उसको निकालना है कि नहीं? तो पूरा काम को नहीं करना है उसको, कितना भाग काम करना है उसको? 4/5। तो ए का भी 4/5 भाग का निकालना है और बी का भी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ए 2/5 भाग में 6 दिन लगता है, तो 4/5 में कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? 6 गुना इस ए वाला पलटी हो जाएगा, 5/2 है और गुना ए वाला, ठीक है नहीं? इसलिए उतना लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको कटाकटी करते हैं। तो कैसे कटाकटी कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए हम कटाकटी कर रहे हैं, 5 5 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 2 दुगुने 4, तो 2 और 6 को गुना करने पर कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। उसी प्रकार बी का भी निकाल लिए हैं कि बी 1/3 भाग में 10 दिन लगा रहा है, तो 4/5 में कितना हो जाएगा? 10 गुना ए पलटी हो जाएगा, मतलब 3/1। नीचे में 1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, चलेगा नहीं लिखने पर भी। और गुना कितना भाग कम करने वाला है? 4/5 भाग, इसलिए 4/5 से गुना कर दिया, ठीक है कि नहीं? 5 का 5, 5 दुगुने 10, कैंसिल हो गया। 2 और ए वाला 4 और 3 को गुना करने पर कितना हो जाएगा? 8 3 24, अर्थात 24 दिन, ठीक है कि नहीं? तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों का लसो निकाल दिए है कि नहीं? दोनों का लसो निकालने पर कितना हो जाएगा? 24। तो 24 भाग हो गया हम लोग का टोटल भाग। तो ए 4/5 भाग को कम करने में कितना समय लगा रहा है? 4/5 भाग को कम करने में 1 दिन में कितना हो जाएगा? 2 भाग, है कि नहीं? बी 4/5 भाग का 1 दिन में कितना समय लगाएगा? 1 दिन, ठीक है कि नहीं? कितना दिन? 1 दिन। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना भाग कम करेगा? 2 और 1 3 भाग कम करेगा, है कि नहीं? तो टोटल भाग कितना है? 3 है, तो 3 से ये वाला 24 भाग हो जाएगा। तो 3 से 24 को भाग कर दिए, कितना है? 24/3, अर्थात 3 8 24, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं 4/5 भाग को, ठीक है कि नहीं? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? देखिए आप देख सकते हैं कि ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, तो अभी जैसे बनाए उसी प्रकार ए 3/4 भाग को कम करने में 12 दिन, तो 1/2 भाग कम करने वाला है, इसलिए 1/2 से गुना हो जाएगा 1 दिन का, है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्या करते हैं? 12 गुना ए वाला पलटी हो जाता है, 4/3 लिख दिया और गुना ए वाला, ठीक है कि नहीं? तो क्या हो जाए? इसको कटाकटी करते हैं। चलिए कैसे कटाकटी करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 1 3 3 4 12, कैंसिल हो गया। 2 एकम 2 2 दुगुने 4, कैंसिल हो गया। ए वाला 2 और ए वाला 4 गुना हो जाएगा, 4 दुगुने 8, अर्थात 8 दिन में वे 1/2 भाग पूरा कर सकता है। तो चलिए हम लोग 8 नंबर का हो गया। अभी अंतिम नंबर का हो गया, अंतिम नंबर 9 नंबर हो गया, है कि नहीं? मैं आज को 9 क्वेश्चन ही सोल्व करके दिखाऊंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप इंतजार में रहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 9 नंबर का बनाते हैं। 9 नंबर में क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी और सी किसी कार्यों को कर्मों से 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांत दिन करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो यहाँ पे बताया, देखिए, 1 दिन काम कर रहा है ए और बी,
दूसरा दिन काम कर रहा है ए और सी, अर्थात बी और सी क्या कर रहा है, एकांत समय में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है कि नहीं। तो एक दिन काम कर रहा है तो ए और बी, तो दूसरा दिन कौन काम कर रहा है, ए और सी, ए को मदद कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे किस प्रकार बनाते हैं आप देख सकते हैं। मैं दो विधि बता दे रहा हूँ, ये दो विधि आप अपना सकते हैं। कौन वाला जो आप पसंद करेंगे वही वाला अपनाइए, दोनों को अपनाने पर आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। तो चलिए ए बी और सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो दो से गुना हो जाएगा। कितना से गुना हो जाएगा, 2 से। कौन वाला, ए, क्योंकि ए तो बी के साथ एक बार काम कर रहा है और सी के साथ एक बार काम कर रहा है, इसलिए हम 2 से गुना कर दिया। 2 गुना 1/11 प्लस बी का कितना हो जाएगा, 1/20, और सी का कितना हो जाएगा, 1/55। एक दिन 2 दिन का काम है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको योग कर देते हैं। योग कैसे करते हैं, तो इसको पहले लिख दिए 2 × 1, 2/11, ठीक है कि नहीं। तो इन तीनों को लसो कर दिया, इतना आ जाएगा 220। तो 220 11 से भाग करने पर क्या हो जाएगा हम लोग का, 11 2 22, मतलब 20 आ जाएगा। 20 से 2 को गुना करने पर 40 आ जाएगा, इसलिए 40 लिख दिया प्लस, है कि नहीं। 20 से 240 को भाग करने पर कितना हो जाएगा, 11। 11 से 1 को गुना करने पर 11 को 11, है कि नहीं। उसी प्रकार 55 से 220 को भाग करने पर कितना आ जाएगा, 4। 4 से 1 को गुना करने पर 4 हो गया, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, तीनों को योग करने पर कितना हो जाएगा, 55। 55/220, अर्थात इसको कटाकटी करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 55 4 240 आ जाएगा, 1/40 भाग, है कि नहीं। ये 2 दिन में 1/4 भाग काम करेगा। तो पूरा भाग को कम करने में कितना हो जाएगा, 4 × 2, 4 2 8, 8 दिन में पूरा भाग को कम कर सकता है। अगर आपको समझ में नहीं है तो चलिए पहले विधि ही मैं बना दे रहा हूँ। पहले विधि से क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए 11 दिन में पूरा कर सकता है, बी 20 दिन में, और सी कितना दिन में, 55 दिन में, ठीक है कि नहीं। तीनों को लसो करने पर कितना हो जाएगा, 240, नहीं सॉरी, वो 220 आ जाएगा, है कि नहीं। आप लसो करके निकाल लीजिए। तो 11 से 240 को भाग कर, सॉरी 220 को भाग करने पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 से अगर 220 को भाग करने पर 11 आएगा, और 55 से 220 को भाग करने पर 4 आएगा, ठीक है कि नहीं। तो तीनों को योग करने पर कितना आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा कि कितना, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तीनों को योग करने पर 55, अर्थात तीनों एक साथ काम करेंगे तो 2 दिन में 55 भाग काम करेंगे। कितना भाग काम करेंगे, 55 भाग, ठीक है। क्यों यहाँ पे 2 दिन का बोल रहे हैं, क्योंकि ए और बी एक दिन काम कर रहे हैं और ए और सी एक दिन काम कर रहे हैं, मतलब 2 दिन हुआ, इसलिए हम 2 दिन बोले। 2 दिन में 55 भाग काम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। थोड़ी आवाज आ रहा है बाहर से, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग योग करके भी देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 20 11 और 4 को योग करने पर कितना होगा, हम लोग का आ जाएगा 35, अर्थात 35। हम लोग अभी भी बोल रहा था कि 55 आएगा, 55 कैसे नहीं आ रहा, तो 55 होगा कैसे, क्योंकि 20 जो क्या हो रहा है, 2 बार 2 दिन का कम है कि नहीं। क्या है, 2 दिन का कम है। ये ए जो क्या कर रहा है, बी के साथ एक बार कम कर रहा है और सी के साथ एक बार कम कर रहा है, अर्थात 2 बार कम कर रहा है, इसलिए 20 और 20 क्या होगा, 40 होगा। 40 और 11 और 4 तो कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, इसलिए मैं नीचे लिख दिया हूँ, उस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ए जो क्या कर रहा है, 2 बार कम कर रहा है, इसलिए हम लोग 2 से गुना कर दिए, और प्लस बी और सी तीनों को योग करने पर अभी कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। 55 भाग में 2 दिन लगेगा, ठीक है कि नहीं, 2 दिन लगेगा। तो अभी क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा। 4 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि 55 कितना में 20, 220 के करीब होगा। तो यहाँ पे पूरा ही आ रहा है, 55 4 में 220 आ रहा है, ठीक है कि नहीं, इसलिए 4 से गुना कर दें, ठीक है। तो 4 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 4 55 में 220, दिन में कितना दिन लगेगा, 4 से ये 2 भी गुना करना पड़ेगा, 4 2 8, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, 4 2 8, 8 दिनों में पूरे काम को समाप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग यहाँ तक ही बनाते हैं आज के लिए। बाय बाय।